दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अनाउंस किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप लोग आपके स्कूल में हो रहा है प्रैक्टिकल लेने के लिए आए हुए एक्सटर्नल द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आप अच्छी तरीके से दे पाओगे, वो भी बिना डर के। तो वो तरीके क्या है, वो टिप्स क्या है, तो जानने के लिए वीडियो पर बनी रहिए एंड वीडियो का एंड तक जरूर देखना। नंबर एक, आप में कई सारे लोग करते ये है कि जब आपका वाइवा होने वाला होता है तो उससे पहले आप लोग इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर आपका डर हावी हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस आपसे दूर चला जाता है। और जब आप लोग अपने डर के साथ आप लोग एक्सटर्नल के सामने जाते हो अपना वाइवा देने के लिए, तो आपका एक्सटर्नल अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछता है तो आप लोग उसका आंसर परफेक्ट तरीके से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपका डर हावी होता है, आपके पैर कँपा रहे होते हैं और आप लोगों की ज़बान भी लड़खड़ा रही होती है, जिस वजह से आप लोग एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर भी परफेक्ट तरीके से नहीं दे पाते। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग अपने डर को अपने सर पे हावी होने से कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि डर आपके ऊपर हावी कैसे होता है। आखिर आप लोग ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से आपका डर आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस आपसे दूर चला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप लोगों का वाइवा होने वाला होता है तो उससे पहले ही आप लोग अपने ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आप लोग ये सोचते रहते हैं कि मुझे ये याद नहीं है, मुझे वो पता नहीं है, मुझे ये नहीं पता है, मुझे वो नहीं पता है। आप लोग अपनी उन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपको याद नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आपका डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग एक बार ये सोचें कि मुझे ये याद है, मुझे वो भी याद है, मुझे ये भी पता है, मुझे भी वो पता है, अगर आप लोग अपनी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा आप लोग अपनी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे कि मुझे ये याद है, मुझे वो याद है, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और जब ऐसे में आप लोग अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपना वाइवा देने जाएंगे तो भले ही आपको आंसर पता ना हो, लेकिन आप लोग अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो बता पाएंगे और वो भी बिना डर के बता पाएंगे। नंबर दो, आपने कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर्स को पढ़ाते टाइम और स्पीच देते टाइम देखा हुआ कि जब वो अपनी बातों को कहते हैं या फिर जब वो किसी चीज़ को समझाते हैं तो वो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो अपने हाथों का यूज़ करते हैं। और जब वो अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले के ऊपर इस चीज़ का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर टीचर और मोटिवेशन स्पीकर अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें तो मुझे नहीं लगता है कि वो परफेक्ट तरीके से चीज़ों को समझा पाएंगे या फिर परफेक्ट तरीके से चीज़ों को बोल पाएंगे या फिर बता भी पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज उनको बोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। लेकिन बात करें स्टूडेंट की, तो जब स्टूडेंट अपने आंसर को बता रहे होते हैं या फिर जब वो अपनी बात कह रहे होते हैं तो वो उस टाइम पर एक पुतले की तरह खड़े होते हैं और बस अपने होठों को हिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो परफेक्ट तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो अगर आप भी एक्सटर्नल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते टाइम अगर आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग काफ़ी हद तक अपनी बात को परफेक्ट तरीके से, अच्छी तरीके से कह पाओगे। तो इसलिए आप लोग अपने आंसर को देते टाइम आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर तीन, जब एक्सटर्नल आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको पता नहीं है तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है और ना ही आपको डरना है कि मुझे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं पता है, बल्कि आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है मुझे नहीं पता है, ओके कोई बात नहीं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे एक फील्ड के बारे में पूरा अच्छी तरीके से डेप्थ नॉलेज हो। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है मुझे नहीं पता है, और आपको चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, और आपको एक्सटर्नल के अगले क्वेश्चन का वेट करना है। जब आप लोग ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आपसे दूर नहीं जाएगा और आप लोग अगले क्वेश्चन का जवाब भी फुल कॉन्फिडेंस से दे पाओगे। सो दोस्तों, यही है वो 3 टिप्स जिन्हें मैं आपको बताना चाह रहा था। तो चलिए मैं आपको इन तीनों टिप्स को एक बार शॉर्ट में और बता देता हूँ। नंबर 1, आपको जो याद नहीं है, आपको जो पता नहीं है, उसके बारे में सोच सोच करके आपको अपने ऊपर अपने डर को हावी नहीं करना है, बल्कि आपको जो पता है, आपको जो याद है, आपको उसके बारे में सोचना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप लोग एक्सटर्नल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ दे सको। नंबर 2, आपको बोलते टाइम अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, जिससे कि आप लोग एक्सटर्नल के सामने एक अच्छा इंपैक्ट डाल सको, आप लोग अपनी बातों को परफेक्ट तरीके से समझा सको। और नंबर 3, जब आपसे एक्सटर्नल कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आपको जवाब पता नहीं है तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको अपने अगले सवाल का वेट करना है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट करके बताना कि आपको ये तीनों टिप्स कैसी लगी। अगर आप लोग इन तीनों टिप्स को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका वाइवा अच्छी तरीके से जाएगा और ये तीनों टिप्स आपको आपका वाइवा अच्छी तरीके से और परफेक्ट तरीके से देने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। और आपके ढेर सारे लाइक्स और कमेंट और सब्सक्राइब का बहुत बहुत धन्यवाद।